Hello lovely student, welcome to Science Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter number 8, that is lines and angles of Abelarama. Okay, all the previous videos are already there in the playlist. You guys can go and check it out. Okay, today this is the introduction part of this particular chapter, जिसमें आपको हर एक चीज एक्सप्लेन कर दी जाएगी whatever you will get in this particular chapter. Okay, so जिससे कि आप लोग को कोई भी क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं होगी. Okay, so let's continue with the chapter. Now let's talk about what is line. What is line? In which line क्या होती है बेटा? कोई भी ऐसी स्ट्रेट लाइन, ओके, जिसका हमें ना ही एंड पॉइंट पता हो और ना ही उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता हो. कोई भी ऐसी लाइन, ठीक है, जिसके आगे एरोस दोनों साइड, ऑन बोथ द साइड वी विल गेट एरोस, उसको हम लोग कहते हैं लाइन. उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? लाइन. ओके, इसमें ना तो हमारे पास कोई एंड पॉइंट होता है, ओके, ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो उसे कहा जाता है लाइन. ओके, व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट इज in which we know the end and the starting point. Okay, कि कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ खत्म हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट्स हमेशा डॉट्स होते हैं बेटा, कि हमें ये पता है कि एग्जैक्टली ये लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे आके खत्म हो गई है. ओके, तो इसे कहा जाता है लाइन सेगमेंट. ओके, सो व्हाट इज रे? रे इन व्हिच वी नो दिस इस स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता हो बट उसका एंड पॉइंट ना पता हो. मींस वन साइड एक डॉट होता है जहां से स्टार्ट होती है बेटा, बट सेकंड साइड जो होती है बेटा, अगर ये x ले लें, अगर ये हम y ले लेते हैं, तो y साइड पे एक एरो लगता है जो कि हमें ये बताता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि दिस लाइन इज गोइंग फर्दर. मींस इसके आगे ये लाइन ऐसे चलती चली जा रही है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है. ओके, तो उसको कहा जाता है रे. नाउ ये तो हमारे 3 पॉइंट हो गए बेटा कि लाइन सेगमेंट और रे किसे कहा जाता है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा हमारे पास, जो कि इनसे मिलके जो एंगल्स बनते हैं उसकी बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोस एंगल्स जिनके दो एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होता है. मींस अगर हम कोई भी दो एंगल ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ओके, और एक दूसरा एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, तो इनका जो सम होगा, ठीक है, इनका क्या होगा बेटा? इनका जो सम होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए. लेट्स से इस एंगल का ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का है और ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का है. ओके, मींस अगर इन दोनों एंगल्स को हम सम करें, ओके, मींस 60 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो जब दो एंगल का सम मिलके 90 डिग्री बनाता है तो उन एंगल्स को क्या बोला जाता है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है. ओके, इसमें दो एंगल का सम मिला के 90 डिग्री होता है. किसी भी दो एंगल का सम अगर मिला के 90 डिग्री बन रहा है बेटा, तो उसको हम क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे. यू हैव टू बी जस्ट मग अप ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज चैप्टर्स में हमको यही पूछा जाएगा वेदर दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और नॉट. तो हमको क्या करना होगा बेटा? वी हैव टू फाइंड इट आउट वेदर द सम ऑफ दोस टू एंगल्स आर इक्वल्स टू 90 डिग्री और नॉट. अगर 90 डिग्री आ रहा है तब तो हम कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. अगर वो 90 डिग्री नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है. ओके, अब दूसरा एंगल जो होता है बेटा वो होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल. अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोस एंगल्स जिनका सम, जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है. किसके बराबर होता है बेटा? 180 डिग्री के बराबर होता है. लेट्स से अब हमने कह दिया कि इस एंगल का जो है वो 40 डिग्री है और ये एंगल हमारा 140 डिग्री है. ठीक है, अगर ये एंगल 40 डिग्री है और ये एंगल 140 डिग्री है, इट मींस अगर हम इस एंगल को मानते हैं 40 डिग्री प्लस 140 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अगर ये 180 डिग्री के इक्वल है तब तो ये हमारा कौन सा एंगल बनेगा बेटा? सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा. ओके, मींस द सम ऑफ टू एंगल्स शुड बी equals to 180 degree. Okay, हमें क्या करना होगा बेटा? क्वेश्चंस में दिया होगा whether find out these two angles are complementary, supplementary or not. तो अगर complementary angles हमें find out करना है बेटा, तो we will check it out whether the sum of two angles are equals to 90 degree. और अगर हमें complementary angles find out करना है तो बेटा क्या करेंगे? We have to check it out whether these two angles, the sum of both the angles must be 180 degree. Okay, so these are the two topics. Now let's move to the next one.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं बेटा? जैसे कि हम एक एंगल बना लेते हैं लाइक दिस, ये मान लिया हमने पॉइंट O, ये मान लिया पॉइंट A। अब इसी से ही हम बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक रे ड्रॉ करते हैं B and C। ओके, अगर हम इसमें देखें बेटा तो हमारे पास एक वर्टेक्स से दो एंगल फॉर्म होते हुए नजर आएंगे, ठीक है? तो उसी को एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जैसे कि अगर हम माने तो इसमें एक वर्टेक्स यानी एक आर्म जो होगा बेटा वो दोनों एंगल में कॉमन होगा, दोनों एंगल में कॉमन होगा, बस वो उसको एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। जैसे कि अगर हम इसमें दो एंगल फाइंड आउट करना चाहेंगे तो कौन से मिलेंगे बेटा? AOC मिलेगा, एक एंगल हो जाएगा बेटा एंगल AOC, ओके, और दूसरा एंगल जो होगा बेटा वो हो जाएगा BOC, B एंगल BO और C। अगर आप इसमें देखेंगे बेटा OC और OC दोनों क्या है बेटा? कॉमन है। OC और OC दोनों क्या है? कॉमन है। जब कभी भी एक कॉमन वर्टेक्स से दो एंगल फॉर्म होते हैं, ठीक है, या उससे भी ज्यादा फॉर्म होते हैं, ठीक है, उसे एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? उसे एडजेसेंट एंगल कहा जाता है, जिसमें वन साइड जो वन वर्टेक्स होती है बेटा वो क्या होती है? कॉमन होती है। वन वर्टेक्स क्या होती है बेटा? कॉमन होती है। बस इतना हमें याद रखना है, इन विच वन वर्टेक्स इज कॉमन। ओके, दोज एंगल्स आर नोन एज एडजेसेंट एंगल। I hope you guys understand what are these concepts. You have to be very careful while just finding out these particular angles, okay? And because if you will understand the introduction part, watch the full introduction part, because if you watch the full introduction part, you will be able to understand each and every concept. So in the future, whenever you are doing the questions, you don't have to face any problem, okay? So let's continue. Now what is linear pair of angles? Let's talk about the linear pair of angles. अब लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं बेटा? जैसे कि मैंने बताया था बेटा कि जो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होता है उसका सम क्या होता है बेटा? 180 यानी 180 डिग्री के बराबर। ओके, अब दो एंगल्स थे बेटा, अब हम एक आर्म बना लेते हैं, एक वर्टेक्स बना लेते हैं इस तरीके से, और इस पे एक लाइन ऐसे एक वर्टेक्स ड्रॉ कर लेते हैं। हमने इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया O और इसका नाम दे दिया C। अब हमें क्या लिखना है बेटा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या होता है बेटा? सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बट क्या होना चाहिए बेटा? वो एक लाइन पे ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाइन। अगर हम इस एंगल को और इस एंगल को, ठीक है, अगर हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो इसी को कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, मतलब एक ही लाइन में दो पेयर ऑफ एंगल्स मिल रहे हैं, ठीक है, जिनका सम किसके बराबर है बेटा? सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। जैसे कि अगर हम माने ये हो गया हमारा 130, ठीक है, और दूसरा वाला हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे बेटा? एंगल AOC प्लस COB, एंगल CO और B is equals to 180 डिग्री। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मतलब AOC, देखिए बेटा जो मिड पॉइंट होता है वो हमेशा बीच में ही लिखा जाता है। ओके, दिस इज द राइट वे टू राइट इट डाउन द नेम ऑफ द एंगल, कि हम किस एंगल पे वर्क कर रहे हैं। ओके, अगर आप चाहें तो COA भी लिख सकते हैं, ओके, AOC भी लिख सकते हैं, एंगल सेम रहेगा, बट O जो है बेटा वो बीच में ही रहना चाहिए, O जो है वो बीच में ही रहना चाहिए। आई होप अंडरस्टूड। अब इसमें क्या हो जाएगा बेटा? हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमने क्या मान लिया बेटा? ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। ओके, अगर हमारे पास किसी भी दो एंगल का सम 180 डिग्री आता है बेटा, तो उसे क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बेटा। यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियोस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक माय वीडियोस। Now let's move to the next topic. Now let's talk about vertically opposite angle. Vertically opposite angle क्या होते हैं बेटा? Vertically opposite angle से पहले मैं एक चीज आप लोग को और ड्रॉ करके बताना चाहूंगा, जिससे वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, सबसे पहले इंटरसेक्शन किसे बोलते हैं बेटा? जहां पर भी दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं बेटा,
लाइक इस तरीके से। तो ये क्या होता है बेटा, ये जो पॉइंट है, अगर हम ये मान लें कि x है, ये y है, ये a है और ये b है, ये जो पॉइंट, ये जो लाइंस जो हैं जहां पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, उस पॉइंट को मान लेते हैं o। तो ये होता है इंटरसेक्शन पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट। मींस जहां पर भी दो लाइन एक दूसरे को कट करें, क्या करें, जहां पर भी दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है, उसे हम इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। अब देखते हैं बेटा, ये जो एंगल बन रहा है, ओके, और इसके ठीक सामने वाला एंगल जो होता है, जो ये एंगल है, लेट्स से एंगल हम कुछ भी मान लेते हैं C और एंगल D। तो ये दो सामने वाले एंगल जो ठीक इसके सामने होता है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल की एक और खासियत है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स टू ईच अदर। मींस एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल O। ओके, ये हमेशा होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसी तरीके से अगर हम इस एंगल को देख लें, तो इसके ठीक सामने वाला एंगल ये है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। क्या होंगे, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो उसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनता है बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल जब बनेगा जब दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही होंगी। मींस जहां पर भी हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा होगा, वहां पर आपको चेक करना पड़ेगा कि ठीक सामने वाले एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल की खासियत क्या होती है बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। वेरी गुड, हमेशा इक्वल होते हैं। ओके, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दीस पॉइंट्स। यू हैव टू जस्ट मग अप ऑल दोस थिंग्स। ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को देखते समय तुरंत ही आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर हमको ये एंगल C है, तो एंगल D अगर पूछा गया है, तो सर ने बताया था कि सामने वाले जब ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो क्या बनाती है बेटा, ठीक सामने वाले साइड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं और वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये तुरंत ही आपको क्लिक करना चाहिए। ओके, तो जिससे तुरंत ही आप देख सकते हैं एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल सॉरी इट्स D। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, नोट्स हमको लिखना होगा बेटा, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये यहाँ पर मेंशन करना होगा कि कौन सी थ्योरम से हमने इसको लिखा है। ओके, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल C और एंगल D एक दूसरे के इक्वल है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, नेक्स्ट आगे हम इसके आगे एक्सरसाइजेस करने से पहले सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग ने एग्जांपल सॉल्व करनी है तो आगे के क्वेश्चंस करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएंगे। तो वी विल लेट्स मूव टू द एग्जांपल। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर्स के एग्जांपल्स मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस, बाय बाय।